जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जीवन में सबसे कठिन दौर वो नहीं है जब कोई तुम्हें समझाता नहीं है। बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आपकी रीड की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब हमारे पास 14 डेज़ बाकी है, 14 दिन बाकी है रीड के लिए। और रीड जर्नी में एक नया दिन जोड़ते हुए आज की वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 5 बजे से मैं सुबह 5 बजे उठी थी। आज मैंने पानी पिया, पानी पीने के बाद मुँह धोया और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। यहाँ पे मैं सबसे पहले साइकोलॉजी की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट कर रही हूँ सुबह के टाइम पे। इसमें सारी शिक्षण विधियाँ साइकोलॉजी की आ जाती है, क्योंकि जो सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विधियाँ होती है, आगमन, निगमन, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, जितनी भी शिक्षण विधियाँ होती है वो सारी साइकोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए मैं साइकोलॉजी के अंदर जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं उन सबको कंप्लीट कर रही हूँ। आज मैंने थोड़ी बहुत ही कंप्लीट की है, 3-4 विधि कंप्लीट की है। आगमन कर ली, निगमन कर ली, व्याख्यान विधि कर ली, प्रदर्शन विधि कर ली। जो टीचर केंद्रित विधि होती है जैसे व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और प्रदर्शन विधि, ये 3 विधियाँ होती है जो शिक्षक केंद्रित होती है। और सभी जो शिक्षण विधियाँ होती है वो सभी स्टूडेंट केंद्रित होती है, मतलब शिक्षार्थी केंद्रित होती है। मनोविज्ञान में विद्यार्थी को शिक्षार्थी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं ये 5-6 शिक्षण विधियाँ मैंने कंप्लीट करी थी और बाकी नहीं करी थी। ये 6-7 करी थी। तो मैं 5:30 बजे समथिंग पढ़ने बैठी थी। 15-20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाता है उठने के बाद में, आलस खोलने में। तो 5:30 बजे से मैंने 6:30 बजे तक पढ़ाई करी थी सुबह के टाइम पे। ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। फिर उसके बाद 6:30 बजे के बाद ही मैं अपना और काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने पहला स्लॉट अपना कंप्लीट कर लिया है यहाँ से 5:30 से 6:30 वाला। उसके बाद में यहाँ 6:30 बजे बाहर आई तो कुछ ऐसा मौसम हो रहा था बाहर का, सूर्य देवता निकल चुके थे और मतलब 6:30 पौने 7 का टाइमिंग था जब मैं उठ के बाहर आई थी पढ़ के। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई। तो हम चाय बनाई, फिर हम सब ने चाय पी। तो चाय पीते पीते 7:30 तक का टाइमिंग हो गया था, क्योंकि जब सब उठ जाते हैं तो वो टाइमिंग हो जाता है 7 साढ़े 7 का। फिर उसके बाद में सारे काम से फ्री होने के बाद में 10 बजे पढ़ने बैठी थी। 10 बजे पढ़ने बैठी थी। तो मैं यहाँ पे सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विधियाँ ही कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैं शिक्षण विधियाँ ही पढ़ रही थी। और जो मतलब जैसे मैथ्स की, पर्यावरण की और साइको की, तीनों की शिक्षण विधियाँ सेम होती है। बस थोड़ी थोड़े 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब जैसे 2-4 क्वेश्चनों का ही फ़र्क होता है, या फिर लैंग्वेज अलग अलग होती है। जैसे पर्यावरण अध्ययन में थोड़ी लैंग्वेज अलग होती है, मैथ्स में लैंग्वेज अलग होती है और मनोविज्ञान में लैंग्वेज अलग होती है। तो वैसे शिक्षण विद्या सभी की सेम होती है, हिंदी और संस्कृत की अलग होती है। तो जो जैसे मैथ्स में 2-4 शिक्षण विधियाँ ऐसी होती है जो ओनली मैथ्स के लिए बनती है। और साइकोलॉजी की भी बहुत सारी शिक्षण विधियाँ ऐसी होती है जो ओनली साइकोलॉजी के लिए ही है। और जैसे पर्यावरण अध्ययन के लिए है तो 2-5 विधियाँ ऐसी होती है जो पर्यावरण अध्ययन के लिए है। और हिंदी और संस्कृत के लिए तो अलग अलग होती है, क्योंकि वो व्याकरण सब्जेक्ट है, ग्रामर सब्जेक्ट है। तो उस हिसाब से उनकी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अलग होती है। तो यहाँ पे मैं अपनी शिक्षण विधियों का जो सेशन चल रहा है रिवीजन का, वो यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोगों का रिवीजन कैसा चल रहा है, आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हो, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धूप बहुत तेज़ हो रही थी आज दिन में। ये 11:30 का टाइमिंग था जब मैं बाहर आई थी दूसरा स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में। तो मतलब इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि धूप में खड़ा नहीं होया जा रहा था आज, इतनी खतरनाक धूप थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने बैठी थी। तो पढ़ने बैठी मैं 2 बजे, बीच में मैंने रेस्ट किया था क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी। तो खाना वाना खाया, खाना मैंने पहले नहीं खाया था तो खाना वाना खाया, फिर थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया। उसके बाद में मैं 2 बजे वापस पढ़ने बैठी थी। तो 2 बजे भी मैं अपनी शिक्षण विधियाँ ही कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मैथ्स की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट कर रही हूँ। बाद में तीसरा स्लॉट है मेरा। पहले मैंने साइकोलॉजी की कंप्लीट करी, फिर मैंने मैथ्स मतलब उस पर्यावरण की करी और अब कर रही हूँ मैं मैथ्स की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट कर रही हूँ। इस टाइम पे रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रिवीजन जो हमने पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इस टाइम पे नई चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें पहले वाला भी कुछ भी याद नहीं रहता है हमें, क्योंकि नई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होने के चक्कर में हमें सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए हमें इस टाइम पे जो लास्ट टाइम होता है एग्ज़ाम का, तो उसके लिए हमें
कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए अंतिम दिनों में। आज 13 फरवरी हो गई है, हमारा 27-28 फरवरी का पेपर है, तो हमारे 14 दिन हमारे पास अब बाकी है पेपर के लिए। तो हमें जो पढ़ रखा है पहले उनका ही रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, और जो पुराने पेपर है उनका सॉल्यूशन करना है। और जो मतलब जैसे उनका सॉल्यूशन हो जाता है तो उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं पुराने पेपरों को अब करना स्टार्ट करूँगी 15 तारीख के बाद से, जो मॉडल पेपर करूँगी और पुराने पेपर भी सॉल्व करूँगी। तो वो सब मैं 15 तारीख के बाद करूँगी। 15 से 25 के बीच में मैं सारा मतलब रिवीजन भी करूँगी और मॉडल पेपर भी करूँगी और पुराने पेपरों का भी सॉल्यूशन करूँगी। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें जो पुराने पेपर है वो उनका सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे पास नहीं है पुराने पेपर, मैं भी कहीं से जैसे किसी साइड पे से लूँगी, या फिर जैसे मेरे पास मॉडल पेपर है तो उस हिसाब से मैं अपना रिविज़न करूँगी उनको देख के ही। और जैसे हम किसी टीचर से पढ़ते हैं तो वो भी बता देते हैं कि आपको यहाँ से मिल जाएंगी पुराने पेपर, तो वो मैं करूँगी। और मेरे को मिलते हैं वैसे ही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि आप भी इस साइट पे से पुराने मॉडल पेपर ले सकते हो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखें। तब तक के लिए राधे राधे।